हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। आज हम इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। एज यूजुअल आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमें पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द GIT, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे लिए जरूरी होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारा जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में फूड का कैसे होता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में क्लियर करने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में पाचन तंत्र भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो जब हमारे फूड के लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? डाइजेशन बोलोगे। और उस प्रोसेस को कराने के लिए जितने भी ऑर्गन हमारी हेल्प करेंगे उन सब को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। The food provide nutrients are utilized by the cell for the production of energy। अब आपको पता होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सेल के थ्रू हुआ है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारा क्या बनाता है? ऑर्गन बनाते हैं और ग्रुप और ऑर्गन मिलके हमारा पूरा सिस्टम बनता है। और इन सारे सिस्टम को कंबाइन अगर हम कर देते तो हमारा जो है ह्यूमन बॉडी बन जाती है। अब पर्टिकुलर इन सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो बस इनका क्या काम होता है कि जैसे फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, सेल उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उन बड़े फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना किसका काम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। और ये क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर जो सेल होती है उस स्मॉल पार्टिकल्स फूड से क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड टू द इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है। जब न्यूट्रिएंट्स हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा तो वो हमारा कौन सी फॉर्म में होगा? फूड के फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही वो हमारा आफ्टर द डाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट में चले जाएगा तो जो हमारा फूड है वो प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि ये क्या है? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल कैपेसिटी भी लगाते हैं और हम केमिकल्स को भी यूज करते हैं फूड को लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें दूं तो जैसे हमारा क्या है, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो जो हमारे टीथ है वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और जैसे ही हमारा जो फूड है वो आगे जाता है तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे केमिकल को रिलीज करते हैं उस पर्टिकुलर फूड को बोलस फॉर्म में करने के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स में करने के लिए। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारा डाइजेशन होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और केमिकल को भी रिलीज कराते हैं। तो अगर बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में तो जो डाइजेशन का मुख्य काम है, जो फंक्शन है, वो क्या है? फूड से एनर्जी का निर्माण करना, यानी कि जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका डाइजेशन हमें कराना होता है मतलब खुद से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमें डाइजेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, वाटर हो गए। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर इनका कोई भी डाइजेशन कराने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट में होते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो जटिल यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो 2 पार्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि 2 प्रोसेस होती है जिनके थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये जितने भी नीचे आप पार्ट देख रहे हैं इनके थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा ग्लैंड्स के थ्रू, यानी कि ग्लैंड्स क्या करती हैं? इन पर्टिकुलर पार्ट्स के बीच
बीच में एंजाइम को रिलीज करती है और अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे मैं आपको अभी स्टार्टिंग में मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारा सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, और आगे भी ऐसे तुम आपके क्या है बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और हमारा स्टार्टिंग पार्ट कौन सा होता है आपका, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी से लेके और पूरा जो ये हमारा लास्ट में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा रेक्टम और एनएस है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 32 फीट की होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था। तो ओरल कैविटी में क्या आता है, हमारा माउथ आता है, उसके बाद हमारा जो ये इसियोफेगस आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, ये हमारे किस में आ जाते हैं, फूड पाइप में आ जाते हैं। अब फूड पाइप क्या होता है, जो हमारा क्या करते हैं, फूड को पास करता है। किस में पास करता है, नेक्स्ट पार्ट में पास करते हैं, जो हमारा क्या है, स्टमक है। स्टमक को क्या बोलते हैं हिंदी में, अमाशय स्टमक को बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में हमारा जो फूड है वो किस में चला जाता है, रेक्टम और एनस में चला जाता है। ऐसे ही अगर मैं लीवर की बात करूं, नेक्स्ट हमारा जो ये बाइल जूस का सिक्रीशन है, ये सारा का सारा किस में आता है, हमारी ग्लैंड्स में आता है। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ड्यूरिंग द डाइजेशन, यानी कि जब हमारा डाइजेशन होता है तो ये पर्टिकुलर एंजाइम को रिलीज करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक एक पार्ट्स के बारे में आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी। अभी हम नॉर्मल देख लेते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो होता कैसे है। तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ से पहले हम फूड को इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद फिर वो हमारा किस में चला जाता है, ओसियोफेगस फेरिंग्स में चला जाता है। अब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में भी पढ़ाया था, रिस्पायरेशन में भी पढ़ाया था। ये क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ये हमारा जो लैरिंग्स और जो हमारा फेरिंग्स है उसके बीच का एक ऐसा स्पेस होता है जब हम जो इसमें से हमारा फूड का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो पर्टिकुलर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें हमें फूड को नोज से भी इनटेक कर सकते हैं, लेकिन सम मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट हमारा जो फूड है फिर वो हमारा किस में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद ये आपका क्या है, स्टमक है। स्टमक में जाने के बाद हमारा जो फूड है वो किस में जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर हमारा जो फूड है वो किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर हमारा जो फूड है रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब कुछ बेसिक चीजें, जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा ग्लैंड्स के थ्रू भी होता है। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं, जैसे अगर मैं ओरल कैविटी की बात करूं तो जो हमारा माउथ होता है, माउथ में जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम फूड को इनटेक कर रहे हैं वो उसका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जबकि हमारा क्या होता है, अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं तो हमारा जो ओरल कैविटी होती है उसमें हमारा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो हमारे सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। अगर डाइजेशन में देखा जाए तो जो हमारा सलाइवा होता है ये हमारे फूड को चिपचिपा और बॉलस फॉर्म में बनाने में हेल्प करता है। क्यों करते हैं, हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो हम कहाँ जाने हैं, आगे आपका फूड पाइप में जाना है, और फूड पाइप की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। तो इजिली जो आपका फूड है वो फूड पाइप में चला जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा रिलीज होगा और वो जो पर्टिकुलर फूड है उसको क्या कर देगा, एक बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, आपका जो फूड पाइप है उसमें इजीली तरीके से चला जाए। फूड पाइप में जाने के बाद फिर हमारा जो फूड है वो कहाँ पे पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट यानी कि अपर पार्ट,
सेकंड पार्ट यानी कि जो मिड पार्ट होता है, और थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक पार्ट बोलते हैं। एसिडिक पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या रहता है, HCl फिल रहता है। HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक पार्ट बोलते हैं। सेकंड यानी कि जो हमारा मिड पार्ट है स्टमक का, उसको हम फंडस बोलते हैं। फंडस क्यों बोलते हैं, फंडस एक ऐसी जगह है स्टमक में जहाँ पे हमारा जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो जैसे कि देखा होगा, हमें जो भूख लगती है वो क्या कर होता है, नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो जब हमें भूख लगती है वो 2 3 4 आवर्स के बाद लगती है, ऐसे कंटिन्यूटी में हमें भूख नहीं लगती है। तो पर्टिकुलर यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ही हमारा फॉन्डस है वो खाली हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा, वैसे ही आपको भूख की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है थर्ड, इसको हम पायरोलिक बोलते हैं। अब बात आता है जो हमारा फूड है, फूड से हमारा क्या होगा, जो हमारा फूड स्टमक में था वो अभी कहाँ चला जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये अगर इसकी लंबाई मापी जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जिगजैग शेप में अरेंज रहती है, इसलिए ये क्या बोला गया इसको, स्मॉल। लेकिन अगर इस जिगजैग शेप को खोला जाए, ओपन किया जाए, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी निकलती है। फिर हमारा जाएगा फूड किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर किस में चल जाएगा, रेक्टम और एनस में। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जो आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक हमारा है यहाँ पे लीवर, तो लीवर क्या काम करता है डाइजेशन में। लीवर जो होता है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि लीवर ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी पर्टिकुलर फूड है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारा लीवर है वो मेटाबोलाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हम पेनक्रियाज। यहाँ पे आपका क्या है, ये जो आपको येलो येलो शो रहा है ये हमारा पेनक्रियाज है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डुडेनियम, इलियम और जेजिलियम। उसके बाद फिर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो हमारा क्या होता है, कितने पार्ट्स में, फर्स्ट होता है हमारा कैसिकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है अपेंडिक्स, कैसिकम एंड कोलोन। तो ये पर्टिकुलर पार्ट है। ये कॉमन फिजियोलॉजी है, यानी कि सिंपल वे में फिजियोलॉजी है। आगे की स्लाइड में हम इन पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि इस डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझ आया होगा। यानी कि एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि हमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करा रहे हैं। साथ के साथ अभी मैंने आपको थोड़ा फिजियोलॉजी के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको डिटेल में फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल पार्ट की, जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ऑरल कैविटी में जो हमारा माउथ आता है, ठीक है, ऑरल कैविटी फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैनाल सराउंडेड बाय वेरियस मसल्स एंड बोन। यानी कि जो हमारा ऑरल कैविटी होता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये किससे सराउंडेड रहता है, ये बहुत सारी मसल्स और बोन के चारों तरफ सराउंडेड रहता है। अब अगर ऑरल कैविटी में यानी कि माउथ में बात करूं मैं, तो सबसे पहला आता है हमारा टीथ। वैसे तो आपको नॉर्मल टीथ का फंक्शन पता होगा कि जो टीथ होते हैं वो हमारा जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। फूड इज टेकन इन द माउथ एंड च्यूइंग विद द हेल्प ऑफ टीथ टू कन्वर्ट इट इन स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी कि जब हम फूड को अपने माउथ में इनटेक करते हैं तो जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज मेस्टिकेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, मेस्टिकेशन कहलाती है। मेस्टिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चबाना। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लैंड्स की जो हमारे ऑरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। फर्स्ट क्या होगा कि कुछ ग्लैंड्स क्या करेंगी, एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन होगा। और सेकंड हमारा क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, ऑरल कैविटी है। तो ऑरल कैविटी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आपके क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ, यानी कि
3 जोड़ी आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो हमारे माउथ में यानी कि हमारे ओरल कैविटी या आप बकल कैविटी भी बोल सकते हो, बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कौन-कौन सी होती है? फर्स्ट होता है हमारा पैराटोइड ग्लैंड, सेकंड होता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड और थर्ड होता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इन ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो सलाइवा होता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये हमारे डाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, 4 टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करती है ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट हमारा क्या होता है, लाइसोजाइम्स होता है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जब आप अपने फूड को इनटेक करते हो और अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो लाइसोसोम रिलीज होगा और उस बैक्टीरिया को किल करेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने हैंड वॉश नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, एक टाइम पे खेलते रहते हैं, दूसरे टाइम पे क्या है, अपने जो वो हाथ होते हैं उनको मुंह में दे देते हैं। तो पर्टिकुलर उनके पास जो बैक्टीरिया है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो लाइसोसोम्स है उसके पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। सेकंड हमारा है टॉयलिन और डाइस्ट्रेज। तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग एंजाइम होते हैं लेकिन दोनों क्या करते हैं, हमारे फूड में जो स्टार्च होगा उसको डाइजेस्ट करेंगे। क्योंकि स्टार्च क्या होते हैं, अगर हमारी बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा तो जो हम पर्टिकुलर आगे का जो प्रोसीजर कराने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है म्यूकस। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड को स्टिकी फॉर्म में बनाते हैं। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, जिसकी वजह से ही हमारा जो फूड है वो हमारे फूड पाइप में जाने के लिए पॉसिबल हो पाता है। तो ये वो पर्टिकुलर एंजाइम्स थे जो हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं और हमारे फूड को लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं उन ग्लैंड्स की जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट आपकी है पैराटोइड ग्लैंड। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और अगर इसकी बात की जाए तो जो सांप में जहर होता है वो इसी की वजह से होता है। उसके बाद आपका क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारा होता है ओरल कैविटी के फ्लोर के मसल्स के बीच। यानी कि अगर सबलिंगुअल की मैं बात करूं तो ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये मुंह के निचले हिस्से और गर्दन के सुप्रायोइड के पास पाई जाती हैं। पर्टिकुलर जो हायोइड बोन्स होती है उसके पास में ये पाई जाती है। ये वाली जो ग्लैंड्स आपको इसमें शो हो रही है ये हमारा क्या होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। जो कहाँ पे होता है हमारा, ये जो हमारा माउथ का नीचे वाला हिस्सा होता है और गर्दन का जो हायोइड बोन होती है उसके ऊपर ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के सेकंड पार्ट की, इसोफेगस की, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड है जो हमारा ओरल कैविटी से आया है वो पर्टिकुलर 100% हमारा जो डाइजेशन नहीं हुआ है वो कौन से फॉर्म में हमें मिला है, बॉलस फॉर्म में हमें मिला है ओरल कैविटी से। तो यहाँ पे जो ये फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप पाचन का काम नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिर्फ और सिर्फ क्या कराता है, फूड को पास कराता है, डाइजेशन नहीं कराता है। तो वो हमारा क्या है, इसोफेगस है। फूड पाइप इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच फॉर्म ए पैसेज फॉर द फूड टू पास फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। यानी कि जो हमारा फूड पाइप होता है, यानी कि जो हमारा इसोफेगस होता है, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब टाइप है जो क्या कराते हैं, हमारे फूड को फेरिंग से स्टमक में पास कराती है, ट्रांसफर कराती है। द इसोफेगस जॉइन द स्टमक एट द गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन। यानी कि जो हमारा इसोफेगस का पार्ट होता है वो हमारे स्टमक से जॉइंट रहता है। किसकी हेल्प से जॉइंट रहता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन के हेल्प से आपका जॉइंट रहता है। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो हमारा फूड पाइप होता है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लंबाई बताइए फूड पाइप की, तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ इसोफेगस की। ए वेव ऑफ पेरिस्टालिसिस इज स्टिमुलेटेड व्हेन द बोलस इज प्रेजेंट इन द फेरिंग्स, thus इट इज प्रोपेल्ड टू द स्टमक व्यू इसोफेगस। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा जो फूड है वो ओरल कैविटी से इसोफेगस में आता है तो वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि 100% उसका पाचन नहीं होता है। वो हमें कौन से फॉर्म में मिलता है, बोलस फॉर्म में मिलता है। और जब हमारा जो इसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप में हमारा जो बोलस फूड है वो हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में एक साथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। इस प्रोसेस को
हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा फूड है वो एक साथ हमारे स्टमक में सीधा नहीं जाकर गिरेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे स्टमक में इंजरी हो सकती थी। तो पर्टिकुलर जो हमारा इसोफेगस यानी कि जो हमारा फूड पाइप है वो हमारा जो बोलस फूड है उसको धीरे धीरे करके स्टमक में पहुंचाता है। नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड पार्ट्स की बात करेंगे, स्टमक की। स्टमक इज ए होलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टमक जो होता है होल शेप होता है, मस्कुलर होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक लाइज बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारे स्टमक होता है वो हमारा कहाँ पे सिचुएटेड होता है, बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट हमारा है द सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन आफ्टर मैस्टिकेशन टेक प्लेस इन द स्टमक, यानी कि जो यहाँ पे जब हमारा जो फूड है वो बॉलस फॉर्म में होने के बाद जब हमारा वो स्टमक में पहुंचता है तो ये हमारा डाइजेशन का सेकेंड फेज होता है आफ्टर मैस्टिकेशन। ठीक, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं स्टमक के पार्ट्स की बात करूं तो हमारा स्टमक का अपर पार्ट्स होता है, फिर हमारा स्टमक का लोअर पार्ट्स होते हैं और हमारा स्टमक का मिड पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा स्टमक है वो टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो अपर पार्ट होता है स्टमक का उसको हम कार्डिया बोलते हैं। कार्डिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नियर बाई हार्ट के नियर बाई होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा HCl फिल रहता है। तो जो क्योंकि हमारा जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हमारा जो बोलस फॉर्म का फूड है वो हमारा किस में आता है, इसोफेगस के थ्रू हमारा कार्डिया पार्ट में आता है, स्टमक के अपर पार्ट्स में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। अब HCl क्या करता है, अगर सपोज हमारा जो लाइसोसोम्स था, लाइसोसोम्स क्या करता था, लाइसोसोम्स फिर से रिमेंबर करा देती हूँ, जो लाइसोसोम्स होता था वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता था। ये एक ऐसे टाइप का एंजाइम है जो हमारे बैक्टीरिया को किल करता था। लेकिन अगर कुछ कंडीशन की वजह से क्या हुआ, वहां पे हमारा बैक्टीरिया किल नहीं हुआ और वो बैक्टीरिया बोलस फॉर्म के थ्रू हमारा कहाँ पे आ गया, कार्डिया वाले पार्ट में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा HCl प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, एसिडिक है और इसका जो pH होता है वो 2 होता है, यानी कि ये हाईली एसिडिक होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टमक का जो स्टमक में जो HCl होता है उसका pH कितना होता है, तो इसका pH जो होता है वो 2 होता है। तो HCl हमारा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये क्या करता है, अगर कोई बैक्टीरिया, अगर कोई कीटाणु ऊपर से बोलस फॉर्म से आ रहे हैं तो वो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडस की। फंडस क्या होता है, हमारा मिडिल पार्ट होता है स्टमक का और ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारा फूड है वो स्टे करके जाता है। कितने टाइम तक स्टे करता है, कम से कम हमारा जो होता है ये 3 आवर्स तक हमारा इसमें स्टे करता है। अगर मैं पूरे स्टमक की बात करूं तो जो हमारा फूड है हमारे पूरे स्टमक में लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आता है इसमें MCQ क्वेश्चन में कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा आवर्स में जो स्टे करता है फूड वो कहाँ पे करता है, तो वो हमारा स्टमक है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा जो फूड है वो स्टे करेगा। हम बात कर रहे थे फंडस की। तो फंडस क्या होता है, फंडस जो होता है हमारा मिडिल पार्ट है कार्डिया का। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो फूड है वो 3 आवर्स तक, अराउंड 3 आवर्स तक हमारा स्टे करके जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ही हमारा फंडस खाली हो जाएगा वैसे ही आपको जो फीलिंग है वो हंग्री लाइक फीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो फंडस होता है, जब तक हमारा फूड फंडस में रहता है हमें भूख नहीं लगेगी। जैसे ही हमारा जो फूड है फंडस से निकल जाएगा और किस में आ जाएगा, पाइलोरिक पार्ट में आ जाएगा, यानी कि लोअर पार्ट में आ जाएगा स्टमक के, वैसे ही हमारा क्या है, हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे मोस्ट एडवांटेज है इस पार्ट्स की। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक ऐसी संरचना होती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होती है, कांटेनुमा होती है, यानी कि इस टाइप की जो मैं अभी आपको डायग्राम में शो कर रही हूँ। कुछ इस टाइप के इसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और यहीं पे क्या होता है, हमारा यहीं पे फूड हमारा एडजस्ट होता रहता है। अब बात करते हैं हम पायरोलिक की। तो पायरोलिक क्या होता है, पायरोलिक आप इस वाले पार्ट्स में देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन पायलोरिक पार्ट, यानी कि ये जो हमारा पायलोरिक पार्ट है इसमें हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो डाइजेशन होता है वो दो टाइप से मिलके होता है। एक जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट करते हैं, जैसे स्टमक है, ये हमारा पार्ट है, और दूसरा जो हमारे ग्लैंड्स करती हैं। ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, उसके हेल्प से जो आपका डाइजेशन होता है। तो ये जो पाइलोरिक पार्ट है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ये क्या करते हैं, टू टाइप्स की गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। कौन कौन से टाइप का सिक्रीशन करते हैं, फर्स्ट हमारा होता है रेनिन, और सेकंड हमारा होता है पैप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमारा दूध को दही में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब वो फीडिंग करते हैं, दूध पीते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको कर्ड में निकाल देते हैं, यानी कि दही के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो वो उनका डाइजेशन है। यानी कि बोला जाता है कि जब जो बच्चा है वो कर्ड कर रहा है, या जो दूध को दही से कन्वर्ट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है, वो उसका डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रेनिन जो एंजाइम होता है, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेप्सिन की। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिक बेसिक फिजियोलॉजी थी स्टमक की एंड पायरोलिक की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप हिंदी में छोटी आंत भी बोलते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए पोर्शन बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है। इन अडल्ट्स इट मेजर अबाउट 7 मीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो 7 मीटर की होती है लगभग, और इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। इट इज ए लॉन्ग हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड, यानी कि ये हमारा लॉन्ग हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है जिसमें हमारा अबाउट 90% जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब होता है फूड से, यानी कि ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होते हैं, तो वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, हमारे एब्जॉर्प्शन की मेन साइट है जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। द प्रेजेंस ऑफ विली एंड माइक्रोविली इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि विली और माइक्रोविली क्या होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर इसमें जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं विली। ये सेल्स क्या करती है, यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने के लिए। अब बात करते हैं माइक्रोविली की। इन सेल्स के ऊपर, यानी कि जो हमारी विली सेल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर होने से रोकते हैं। तो इन पर्टिकुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोविली बोलेंगे। यानी कि ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाने की, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने के लिए जितना भी सरफेस एरिया उनको चाहिए होता है, विली एंड माइक्रोविली उनको प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चरली द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारे 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है इसमें ड्यूडेनियम, सेकेंड है हमारा जेजिनियम, और थर्ड है हमारा इलियम। तो पर्टिकुलर डायग्राम में देखते हैं, जो हमारा स्टमक से अटैच होता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, उसको हम ड्यूडेनियम बोलेंगे। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है उसको हम जेजिनियम बोलेंगे, और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है उसको हम इलियम बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर जो फूड है उसका डाइजेशन हमारा कहाँ पे आ गया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। तो साथ के साथ हम इसकी फिजियोलॉजी भी देखते जाएंगे। It provides site for absorption for the process of chemical digestion of carbohydrate, protein and lipids, यानी कि ये वो पर्टिकुलर साइट है जिसपे हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन होगा, और लिपिड्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होता है, पर्टिकुलर हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। लीवर आप जानते होंगे, लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और पर्टिकुलर लीवर के जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट होता है हमारा गॉल ब्लैडर। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीवर का काम क्या होता है। लीवर का काम होता है गोल बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गोल। गोल को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त। और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, उस गोल को स्टोर करके रखना, जब हमें जरूरत पड़ेगी उसका सिक्रीशन होता जाएगा। पेनक्रियाज से हमारे 3 टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, एल,
फिर सेकंड हमारा आता है ए और लास्ट हमारा आता है टी। यानी कि क्या क्या होते हैं, 3 टाइप के एंजाइम हमारे पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। L4 क्या होता है हमारा लाइपेज, A4 होता है आपका एमाइलेज और T4 होता है आपका ट्रिप्सिन। क्या काम करते हैं, एल जो हमारा लाइपेज है ये क्या करता है, जो भी आपके फूड में बचा हुआ फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट होगा उसको क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। क्योंकि मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, हमारा 90% फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसको कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं, पूर्ण पाचक पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। A4 क्या होता है, एमाइलेज होता है। अब एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब आप बोल सकते हो कि स्टार्च का डाइजेशन तो हमारा सलाइवा में भी हुआ था, तो पर्टिकुलर क्या है कि अगर सलाइवा से स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब हमारा जो फूड है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो जो पैनक्रियाज है वो एमाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन कर देगा, जिसकी वजह से अगर कुछ स्टार्च क्वांटिटी उसमें बची हुई है तो वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा आता है T4 ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन था, अब प्रोटीन हमारा क्या होता था, स्टमक के पायरोलिक भाग से डिवाइड होना स्टार्ट होता था। यानी कि जो हमारा स्टमक में प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, पेप्सिन से पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता था। तो जब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो वहां पे जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो पेप्टोन की फॉर्म में होगा। अब ये जो T4 ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हमारा इस टाइम, यानी कि इस कंडीशन, जो हमारा प्रोटीन होगा वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में कौन कौन से एंजाइम से और कैसी कैसी फॉर्म में जाता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो हमारे स्टमक के लास्ट पार्ट में होता है, जिसको आप पायरोलिक बोलते हो। उसके बाद जब हमारा डाइजेशन होता है प्रोटीन का, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। पैनक्रियाज एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कौन से एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ट्रिप्सिन का। और ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारे पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर अब बात आती है गॉल ब्लैडर की। अब गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम होता है गोल को स्टोर करके रखना, यानी कि जो पित्त बना है लीवर में उसको स्टोर करके रखना। हमारा जो फूड है वो सबसे पहले हमारे इसोफेगस से कहाँ जाता था, स्टमक के अपर पार्ट में जाता था, जहां पे हमारा क्या होता था, HCl फिल रहता था। तो डेफिनेटली सी बात है कि जब हमारा फूड HCl से मिक्स होगा तो वो हमारा कौन सा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। लेकिन जब हमारा जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की अपनी एक डिमांड होती है कि जो फूड है वो एसिडिक में नेचर में नहीं होगा, वो कौन से नेचर में होगा, बेसिक नेचर में होगा। अगर हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक नेचर में जाएगा तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हार्म हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। इसलिए हमें जो अपने फूड का नेचर करना है वो हमें बेसिक करना है। गॉल ब्लैडर का काम यही होता है, जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, गॉल ब्लैडर से गॉल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा फूड है वो एसिडिक नेचर से बेस नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें चाहिए। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब हमारा यहाँ पे फूड पहुंचता है तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर। ये पर्टिकुलर इसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट सिक्रीट द सिग्निफिकेंट हार्मोन्स। यानी कि ये क्या करता है, 2 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। फर्स्ट है आपका कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन्स एंड सेकंड है आपका सेक्रेटिन हार्मोन्स। अब इन हार्मोन्स का काम देखते हैं। जो हमारा पर्टिकुलर डिडेनियम होता है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कोई भी डाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है, इसमें कोई भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो मैंने आपको LAT बताया है ये हमारा पैनक्रियाज सिक्रेट करता है, ना कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखिएगा, जो डिडेनियम होता है, जो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें ना ही कोई डाइजेशन की प्रोसेस होगी और ना ही कोई एंजाइम का सिक्रेशन होगा। इसमें 2 टाइप के हार्मोन्स आपके सिक्रेट होंगे। फर्स्ट आपका है कोलेसिस्टोकाइनिन और आपका सेकंड है सेक्रेटिन। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर जब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तो ये पैनक्रियाज से एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा LAT जो 3 एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट काम इसका ये होता है। सेकंड हमारा है सेक्रेटिन।
सेक्रेटिन का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की अपनी डिमांड होती है कि जो फूड होगा वो एसिडिक नेचर में नहीं होगा, तो उसको बेस करने के लिए हमें गॉल ब्लैडर की जरूरत पड़ती है। तो जो सेक्रेटिन होता है वो हमारे सेक्रेटिन जो होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर्स को एक्टिवेट कर देता है और पर्टिकुलर गॉल को रिलीज करने के लिए ऑर्डर देता है। तो ये पर्टिकुलर इनका काम है, यानी कि ये जो हॉर्मोन्स है, एक हॉर्मोन्स जो है वो हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव करेगा और जो हमारे सेक्रेटिन है वो हमारे किसको एक्टिव करेगा, गॉल ब्लैडर को एक्टिव करेगा। अब बात आ जाते हैं डाइजेशन पे। ड्यूडेनियम में हमारा कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ड्यूडेनियम में जो हमारा फूड है वो पर्टिकुलर रिमूवेबल मूवमेंट में होगा, यानी कि जिससे कि वो आसानी से स्टे हो सके और आगे प्रोसीड हो सके। जिजीनियम में भी हमारा कोई भी पर्टिकुलर डाइजेशन नहीं होगा, ये आगे प्रोसीड होता रहेगा। अब लास्ट बात करते हैं हम इलियम की। तो इलियम में क्या होता है, इलियम में पर्टिकुलर डाइजेशन भी होता है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। इलियम की वजह से इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव पार्ट बोला जाता है, क्योंकि इलियम जो है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, डाइजेशन भी करेगा और प्लस एब्जॉर्प्शन भी करेगा न्यूट्रिशन का। इलियम में क्या होता है, इलियम में एक एंजाइम रिलीज होता है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। एंजाइम कौन सा रिलीज होता है, इरेप्सिन नाम का आपका एक एंजाइम होता है वो रिलीज होता है। इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन का काम होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे के साइड आपको लेके जाऊंगी। ये जो आपका टी है जिसको हम ट्रिप्सिन बोलते थे, ट्रिप्सिन ने हमारा जो प्रोटीन था उसको पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था। किसमें कन्वर्ट कर दिया था, पेप्टाइड में। अब हमारा जो यहाँ पे जो फूड है, फूड में जो प्रोटीन है, जब हमारा वो इलियम में आएगा तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, पेप्टाइड के फॉर्म में होगा। इलियम क्या करता है, इलियम का जो एंजाइम है इरेप्सिन, इरेप्सिन का काम होता है उस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इलियम के पास जो एंजाइम होता है इरेप्सिन, इरेप्सिन का काम होता है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। यानी कि जब हमारा जो फूड है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होगा, तो यहाँ पे जो प्रोटीन की एक्टिविटी होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, एमिनो एसिड की फॉर्म में होगी, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक फिजियोलॉजी थी जब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट की, जो कि हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। It extends cecum to the anus while including the ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon and the rectum। यानी कि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इसमें कौन कौन से कोलोन होते हैं पर्टिकुलर डायग्राम में देखेंगे। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स मोस्टली जानवरों में पाया जाता है जो कि घास फूस खाते हैं, उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम की। तो ये जो हमारा आपको अपेंडिक्स से आगे की साइड जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या है, सिक्किम कॉलोन है। उसके बाद हमारा अपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट जो है वो असेंडिंग कॉलोन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, ट्रांसवर्स कॉलोन है। नीचे वाला जो पार्ट है जो नीचे की साइड को शो हो रहा है वो हमारा क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है। उसके बाद जैसे ही डिसेंडिंग कोलोन खत्म होता है ये जो पर्टिकुलर आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। और सिग्मोइड के बाद फिर हमारा क्या आता है, रेक्टम आता है। नेक्स्ट, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ एंड 6 to 7 इन डायमीटर। यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 6 to 7 डायमीटर होता है। अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि भले ही इसका नाम क्या है, लार्ज है, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती थी वो कितना होता था, 7 सेंटीमीटर होता था। नेक्स्ट फॉलोइंग पार्ट्स की बात करेंगे, रेक्टम और एनस। ठीक है, रेक्टम क्या होता है, इट एक्ट टू स्टोर द फेसेस टेम्परेली। यानी कि हमारे फेसेस को क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा। एनस है क्या है, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ रेक्टम। यानी कि हमारे रेक्टम की एक्सटर्नल ओपनिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है ये टोटली हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इट फॉर्म द साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। यानी कि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, वाटर का, ग्लूकोज का और सॉल्ट का। इट वॉल्स फॉर्म
द साइट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड ड्रग ऑफ हैवी मेटल। यानी कि ये क्या एक्सक्रीट आउट करता है, पर्टिकुलर कैल्शियम, आयरन, और अगर कोई ड्रग्स का हैवी मेटल है तो उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि पर्टिकुलर रिलीजमेंट यहीं से होता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। वैसे तो पर्टिकुलर क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो टू टाइप से होती है। या तो वो हमारा क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होगा, प्लस हमारा क्या होगा, एसेसरी ग्लैंड्स जो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं उनके थ्रू होगा। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आता था, हमारा माउथ आता था, उसके बाद एसोफेगस आता था, स्टमक आता था, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता था, लार्ज इंटेस्टाइन आता था, रेक्टम और एनस आता था। इनके बीच में जितनी भी ग्लैंड्स से जो भी एंजाइम सिक्रीट होता है मैंने आपको बीच बीच में बताया है। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आते हैं वो टू टाइप से आ सकते हैं। पहला, या तो आपको पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। उसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स दोनों के बारे में बताना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एसेसरी ग्लैंड्स बतानी है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप एसेसरी ग्लैंड्स बताएंगे। जैसे मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स बताई थी, पेनक्रियाज बताया था, लीवर बताया था, गॉल ब्लैडर बताया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली एलिमेंट्री कैनाल को आपको डिफाइन करना है, तो तब आप बताएंगे माउथ यानी कि ओरल कैविटी, उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद आपका स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस। अब हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स होती क्या है। तो ग्लैंड्स वो होती हैं जो हमारा एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। Accessory organ of digestion are organ that secrete substance needed for the chemical digestion of food, but through which food does not actually pass as it is digested। यानी कि डाइजेशन जो होता है वो दो प्रोसेस से मिलके बना होता है। ये कैसी प्रोसेस होती है, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। फिजियोकेमिकल का मतलब क्या था, फिजियो का मतलब था फिजिकल, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी भी देते हैं, और केमिकल का मतलब था जिसमें हम केमिकल भी रिलीज करते हैं। तो डाइजेशन को कराने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत भी होगी और केमिकल एक्टिविटी की भी जरूरत होगी। द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड गोल ब्लैडर। यानी कि अब आपके लिए ये कोई नए पार्ट्स नहीं है, नए नाम नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, जिसमें हमने क्या बताया था कि ये हमारे ओरल कैविटी में होता है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है, पर्टिकुलर एंजाइम का सिक्रीशन करता है। पैनक्रियाज भी मैंने आपको पढ़ाया था, दोबारा से फिर से हम इसमें देखेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स में ये क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 लार्ज मल्टी सेल्युलर पेयर्स। यानी कि ये जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये 3 मल्टी सेल्युलर लेयर में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हमारा क्या था, पैराटोइड ग्लैंड्स था। पैराटोइड ग्लैंड्स होती क्या है, पर्टिकुलर पैराटोइड ग्लैंड्स जो होती है वो एक तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, यानी कि हमारे जो ग्लैंड्स है उसमें ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। ठीक है, it is the largest salivary glands located anterior to the ear on either side and responsible to produce serious secretion is occur through the पैराटोइड डक्ट। यानी कि क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है जो हमारे कहाँ पे होता है, एंटीरियर टू द ईयर, यानी कि ईयर से आगे की ओर प्रेजेंट होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सिक्रीशन, यानी कि ये क्या करती है, सिक्रीशन कराती है किसकी हेल्प से, पैराटोइड डक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबमेंडिबुलर ग्लैंड की। दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड एंड आर ऑल्सो पेयर लोकेटेड बिलो मैंडिबल। यानी कि ये क्या होती है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी कौन सी होती थी, पैराटोइड ग्लैंड्स होती थी। जो कौन से होते हैं, ये पेयर्ड में होती हैं और कहाँ पे लोकेशन होती है, मैंडिबल के जस्ट नीचे। ठीक है, डायग्राम में एक बार देख लेते हैं, ये हमारी कौन सी है ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड है। उसके बाद आता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड ऑल्सो पेयर, यानी कि ये छोटी होती है और पेयर्ड में होती है। दीज ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, यानी कि ये किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है, एक होता है हमारा एंडोग्राइन, एक होता है हमारा एक्सोग्राइन, एक होता है हमारा डक्टलेस और एक होता है हमारा डक्ट ग्लैंड्स। तो जो हमारी डक्ट ग्लैंड्स होती हैं जिसमें जो एंजाइम का सिक्रीशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डक्ट में होगा, एक लाइन में होगा। लेकिन जो हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है उसमें जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है वो पोर्शन में होते हैं। तो जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स है वो हमारी कौन सी ग्लैंड्स है, डक्टलेस ग्लैंड है। ईच ग्लैंड्स ओपन इनटू द फ्लो ऑफ द ओरल कैविटी, यानी कि ये कहाँ पे ओपन होती है, ओरल कैविटी के फ्लो में ओपन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की। क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ वॉशिंग अवे
अवे फूड डैब्रीज, यानी कि ये क्या करती है, फूड डैब्रीज को क्लीन और वॉश करने में हेल्प करती है। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ फाइटिंग ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग द माउथ, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये हमारे अगर माउथ में कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो उसको किल करेंगे, उसके साथ वो फाइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पीएच बफरिंग इफेक्ट दैट प्रिवेंट कैरीज इफेक्ट ऑफ प्रोमोटिंग रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, यानी कि जो हमारा पीच बफरिंग इफेक्ट होता है ये क्या करता है, टीथ के रीमिनरलाइजेशन के इफेक्ट से प्रिवेंट करता है, बचाता है। अगली ग्लैंड है हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन एंड ए ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस इन द बॉडी, यानी कि ये ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे बॉडी में क्या करती हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि ये 3 टाइप के एंजाइम का आपको सिक्रेशन करती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एल, ए और टी। तो एल और ए टी का क्या मतलब था, एल फॉर लाइपेज, टी फॉर ट्रिप्सिन, ए फॉर एमाइलेज। It is an elongated digestive gland. Its size 14 to 25 centimeter and its weight is 100 ग्राम, यानी कि इसका जो साइज होता है वो 14 से 25 सेंटीमीटर का होता है, और अगर वेट की मैं बात करूं तो इसका जो वेट होता है वो 100 ग्राम होता है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन एंड क्लोज टू द ड्यूडेनियम, यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, स्टमक के जस्ट पीछे की ओर, और हमारा जो अपर लेफ्ट एब्डोमेन होती है वहां पे ये सिचुएटेड होता है, और इसका जो क्लोज मूवमेंट होता है, यानी कि इसका जो क्लोज पार्ट होता है वो हमारा ड्यूडेनियम के पास होता है। ड्यूडेनियम क्या था, ड्यूडेनियम था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट। आपको याद होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ड्यूडेनियम, जेजिनियम और इलियम। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसके बाद है इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड प्रोड्यूसिंग बोथ एंडोग्राइन एंड एक्सोग्राइन सिक्रीशन, यानी कि ये क्या होता है, दोनों ग्लैंड्स को मिक्स्ड करके होती है, जिसमें हमारा जो एंडोग्राइन होता है उसका भी सिक्रीशन होता है। एंडोग्राइन में अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज का सिक्रीशन करती है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन का। अगर एक्सोग्राइन की मैं बात करूं तो ये किसका सिक्रीशन करती है, पैनक्रियाटिक जूस का कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है वही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, यानी कि डाइजेशन, फूड को डाइजेशन होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, लीवर है। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये हमारा गॉल ब्लैडर है, और ये जो हमारा है ये पर्टिकुलर क्या है, हमारा पैनक्रियाज है। एक बार फिर से दोबारा से रिमेम्बर करा देती हूँ, जो लीवर होता है वो हमारे गॉल को फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि गोल को बनाते हैं। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो गोल को पर्टिकुलर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था जी कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है ये क्या करता था, हमारे एसिडिक फूड को बेसिक नेचर में करता था, क्योंकि होता क्या था कि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन का टाइम आता था तो उसका जो नेचर होना चाहिए वो बेसिक होता था। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता था, गॉल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल होता था। गॉल ब्लैडर क्या करता था, गॉल का सिक्रीशन करता था। जबकि जो हमारा पेनक्रियाज होता था, पेनक्रियाज क्या करता था, 3 टाइप्स के एंजाइम का सिक्रीशन करता था, जिसमें हमारा L4 लाइपेज था। लाइपेज क्या काम करता था, जितने भी हमारे फैट्स और जितने भी हमारे लिपिड्स होगा उनका डाइजेशन करेगा। A4 हमारा क्या होता था, एमाइलेज होता था। एमाइलेज क्या होता था, जो हमारे अगर स्टार्च का ऊपर डाइजेशन में अगर स्टार्च हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसको यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। और T4 क्या होता था, ट्रिप्सिन होता था, जो हमारे प्रोटीन को कन्वर्ट करता था। प्रोटीन की कौन सी फॉर्म को कन्वर्ट करता था, पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट करता था। तो ये पर्टिकुलर इसका लीवर का और आपका पेनक्रियाज का फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज के क्या फंक्शन होते हैं, दे सीक्रेट 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, यानी कि ये 3 टाइप के एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, जिनको हमने LAT से डिनोट किया था। जो हमारे ट्रिप्सिन होते हैं वो हमारे प्रोटीन को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन को कौन सी फॉर्म में हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता था, हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होता था वो कौन सी फॉर्म में होता था, हमारा पेप्टोन में होता था। तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन जो करते हैं पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है और आगे प्रोसीड कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि पर्टिकुलर अगर कोई स्टार्च पार्टिकल्स हमारे आगे प्रोसीड हुआ है और वो हमारे कहाँ पे आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, तो ये जो एमाइलेज होते हैं वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। उसके बाद हमारा आता है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करते हैं, लाइपेज हमारे फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, द एंजाइम सिक्रेट इन द पेनक्रियाज हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड एसिड इन द ड्यूडेनियम, यानी कि ये क्या करता है, ये ऐसे एंजाइम्स का सिक्रेशन कराते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एसिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। द हार्मोन सिक्रेटेड इन द पैनक्रियाज आर इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन विच रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। यानी कि ये जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं वो क्या है, हमारा इंसुलिन है और ग्लाइकोजन है, जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, हमारे ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन विच परफॉर्म मेनी एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है पर्टिकुलर, जो बहुत सारे जरूरी यानी कि एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लीवर क्या करता है, हमारा मेटाबोलाइजेशन भी करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज करने में भी हेल्प करता है, सच एज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड ग्रोथ। यानी कि ये क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करने करेगा। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस कराने में हेल्प करता है और डाइजेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। इट ऑल्सो फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, फिल्टर को भी कभी ब्लड को भी क्या करता है, फिल्टर करता है, जब वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लीवर की। द लीवर हैज ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। लीवर में फूड से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं उनकी रेंज को ये बनाकर रखता है। नेक्स्ट, स्टोरेज शुगर फॉर लेटर यूज। यानी कि ये शुगर को स्टोर करके रखता है बाद के यूज के लिए। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि ये बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कराता है। रिमूविंग वेरियस टॉक्सिन एंड इन्फेक्शन। ये क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस और इन्फेक्शन को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये क्या करके रखता है, विटामिन और जितने भी हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोरेज में रखता है। नेक्स्ट हमारा मेंटेन लेवल ऑफ फैट, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज इन द ब्लड। यानी कि हमारे ब्लड में जो फैट का लेवल है, एमिनो एसिड का लेवल है और ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। उसके बाद हमारा आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप ऑर्गन। यानी कि इसका जो शेप होता है वो पियर शेप होता है। पियर का मतलब होता है नाशपाती शेप का होता है। दिस membranous muscular sac like structure is nearly 7 to 10 centimeter in length and 4 centimeter in width। यानी कि ये कितना होता है, इसका जो लंबाई होती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो विड्थ होती है वो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। गॉल ब्लैडर फंक्शन टू स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। यानी कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसका काम होता है जो हमारे लीवर में बाइल जूस बना था उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है यानी कि वो फॉर्मेशन कराता है, और जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या काम करता है, उसको स्टोर करके रखता है। उसके बाद जैसे ही हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसकी जो नेचर होगा वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। उसको क्या करेगा, बाइल जूस सिक्रेशन होगा और बाइल जूस क्या करेगा, फिर पर्टिकुलर उस एसिडिक फूड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेस में कन्वर्ट कर देगा। यही हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है यही काम होता है उसका। इट हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 70 ml। यानी कि ये कितना बाइल जूस स्टोर करके रख सकते हैं, 70 ml बाइल जूस को स्टोर करके रख सकता है। अगर गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो गॉल ब्लैडर का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम फंडस बोलते हैं और जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेक होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हमारा किसका है, गॉल ब्लैडर का है। तो पर्टिकुलर इसमें जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, बाइल जूस का स्टोर होता है। उसके बाद है फिर वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर इज लाइंड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यानी कि जो इसकी गॉल ब्लैडर की लेयर होती है वो 3 टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होता है हमारा इंटर म्यूकोसल लेयर, सेकेंड होता है मस्कुलेरियस लेयर और थर्ड हमारा होता है सिरोसा। ठीक है, तो 3 टाइप के टिश्यू से ये मिलके बनी होती हैं। आगे है हमारा फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। इट स्टोर द बाइल टिल रिक्वायर्ड बाय द इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। यानी कि ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और जैसे जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होगी वैसे वैसे ये इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। गॉल ब्लैडर कैन रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड एंड इंजेस्टेड फूड। यानी कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो हमारे ब्लड से और फूड से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। द एल्कलाइन नेचर ऑफ बाइल हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग स्टार्वेशन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अब हमारा फूड जो है वो स्टमक में होता है तो वो एसिडिक कंडीशन में हो जाता है। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा तो जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल जूस का सिक्रेशन करा के उस फूड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट कैन ऑल्सो इमल्सिफाई द डाइटरी लिपिड्स और फैटी सब्सटेंस। यानी कि किसको इमल्सिफाई करते हैं, जितने भी हमारे डाइटरी लिपिड्स होते हैं और जितने भी हमारे फैटी सब्सटेंस होते हैं उनको इमल्सिफाई करने में
हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हमें बताना है कि डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है और हमारी बॉडी में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है। प्रोसेस इसमें सेम रहेगी जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो फूड है वो माउथ में इनटेक करेगा, उसके बाद फिर सलाइवा रिलीज होगा, जो हमारा फूड है वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बोलस फॉर्म में होने के बाद वो हमारा इसोफेगस से स्टमक में चले जाएगा। तो प्रोसेस इसमें सेम रहेगी। इन जो ये स्टेप्स हैं इनको नाम दे दिया गया है। देखिएगा क्या है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि ये जो जितने भी स्टेप्स अभी मैंने आपको बताए इनको प्रॉपर हमने एक नाम दे दिया है। फर्स्ट जो होता है स्टेप हमारा वो होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? इन दिस स्टेप फूड एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ एंड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम टाइलिन और अमाइलेज। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगा थ्रू द माउथ। उसके बाद फिर क्या होगा, मिक्स्ड होगा। ठीक है, मिक्स्ड होगा किसके साथ होगा? सलाइवा के साथ होगा। जैसे ही हमारा सलाइवा के साथ फूड हमारा मिक्स्ड होगा, एंजाइम एक्टिवेट होंगे। कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट होंगे? आपका टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड स्टार्ट, यानी कि यहीं से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड एंड द फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। यानी कि ये जो प्रोसेस में होता है इसमें हमारा च्यूइंग क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, चबाना, फूड को चबाना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो हमारा फूड है वो सलाइवा के साथ मिलके बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस फॉर्म में हम अपने फूड को क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हमें क्या है कि हमें इस फूड को इसोफेगस में के थ्रू स्टमक में पहुंचाना है। तो इसोफेगस हमारा क्या होता है, ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है, वो नैरो शेप का होता है, तो इसलिए हमें उसको अपने फूड को क्या करना है? बोलस फॉर्म में करना है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड स्टेप है प्रोपल्सन। टंग एंड फेरिंगल मसल्स प्रोपल द बोलस इनटू द इसोफेगस, यानी कि जो हमारी टंग होती है और जो हमारी फेरिंगल मसल्स है वो हमारे बोलस फूड को प्रॉपर प्रोपेल करती है और कहाँ पे भेज देती है? इसोफेगस में भेज देती है। दिस फिनोमिना ऑफ स्वेलिंग इज द लास्ट वॉलेंट्री एक्ट अप टू द डिफेक्शन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपल्सन। यानी कि पर्टिकुलर क्या होता है, ये जो फिनोमिना है ये हमारा लास्ट वॉलेंट्री तक चलता है, किसके? स्वेलिंग के। और ये जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? प्रोपल्सन का। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस दैट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ द फूड। यानी कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल नेचर को इफेक्ट नहीं करती है। इट ब्रेक फूड इन द स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि ये क्या करता है, जो फूड है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है और सरफेस एरिया और मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ, यानी कि जो हमारा केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होते हैं वो हमारा माउथ से स्टार्ट होते हैं। इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय द वेरियस डाइजेस्टिव सिक्रीशन। इस प्रोसेस में डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल ब्लॉक्स। नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म है जो हम डाइजेशन के बाद यूज करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो गया और डेफिकेशन हो गया। तो पर्टिकुलर क्या होता है कि ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ये आफ्टर द डाइजेशन होती है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द फूड दैट हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सिंपलर यूनिट इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस इट एंटर द ब्लड सर्कुलेशन एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज। यानी कि एब्जॉर्प्शन वो कंडीशन होती है, वो सिचुएशन होती है जब हमारा जो फूड है वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जब हमारा जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन। इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जब हमारा जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेट डिफ्यूजन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या होता है? इट इज द फाइनल स्टेप इन विच द अनडाइजेस्ट मटेरियल आर वॉलेंटरी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज फेसेस, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे फेसेस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है।
नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा स्केलेटल मसल्स का होगा। स्केलेटल मसल्स में जो आपको पढ़ना है, हिस्टोलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रिक्शन पढ़ना है, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching this video. If you have any query or question, then ask in comment box. Thank you so much.